रहमान रहीम, नी हाओ, अस्सलामु अलैकुम, हेलो। फूड प्लांट के एक नए एपिसोड में आपके सामने अली रज़ा, आपका शेफ़, आपका दोस्त। चाइनीज़ वीक का स्टार्ट, और आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ रेसिपीज़, वो भी डबल, दो रेसिपीज़, मंचूरियन एंड एग एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। मैंने सोचा कि अलग-अलग सिखाने से बेहतर है आपको एक ही दिन में डबल सरप्राइज़ दिया जाए। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपके लिए पहली रेसिपी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो नोट कर लें। मुझे इसमें 2-3 अंडे चाहिए, ये मैंने फेंट लिए हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाला है। कैबेज है ये मेरे पास, ये बारीक कटी हुई कैबेज है। गाजर है, कैरेट्स, शिमला मिर्च, ग्रीन ऑनियन का ये वाइट वाला पार्ट है और ये ग्रीन वाला पार्ट है, और ये लहसुन है, थोड़ा सा लहसुन इसमें जाएगा, और बाकी हम मंचूरियन में ऐड करेंगे। स्पाइसेस में इसमें सिंपल से स्पाइसेस हैं, इसमें सॉल्ट जाएगा और ब्लैक पेपर, ठीक है, और सोया सॉस जाएगी, और थोड़ा सा हम इसमें चिली सॉस डालेंगे वेजिटेबल को सोते करते हुए, और ऑयल जाएगा इसमें। ऑयल मैंने इसमें डाल के रख लिया है, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑयल है। अब हम अपनी वेजिटेबल को मिक्स करते हैं और सौटे करते हैं और एग फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो चाइनीज़ रेसिपीज़ आप जो घर में बनाते हैं और होटल में थोड़ा सा आपको टेस्ट में फ़र्क आता होगा। वो इसलिए फ़र्क आता है कि होटल में जब आप चाइनीज़ बनाते हैं, एक तो वो इतना ज़्यादा फ्लेम होता है उसका हाई, कि आप हाई चाइनीज़ किचन जिसमें कुकिंग हो रही होती है उसमें आप थोड़ी देर भी स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि वो फटाफट फास्ट कुकिंग होती है और बहुत तेज़ फ्लेम पे होती है। तो अभी मैंने इसका फ्लेम हाई किया हुआ है और मैं इसमें लहसुन डालूँगा। ये मेरे पास फ्रेशली चॉप्ड लहसुन है, ठीक है। इसमें आपने पेस्ट किया हुआ लहसुन नहीं डालना, उससे फ्लेवर नहीं आएगा इतना ज़बरदस्त। ये मेरे पास सब्ज़ प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा है वो डाल दिया मैंने। थोड़ा सा हम सोते करेंगे, ठीक है, इसको जलाना नहीं है। जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा सोते होते जाएगा, इसमें हम बाकी की वेजिटेबल्स भी डालते जाएंगे। अब मैं इसमें गाजर डालूंगा, ठीक है। गाजर डालने के बाद थोड़ा सा इसको मैं सोते करूंगा। मैंने आपको बताया है कि हाई फ्लेम की कुकिंग है और फास्ट कुकिंग होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें देखें, गाजर भी बिल्कुल बारीक सी है, इसमें जो लहसुन था वो भी बारीक है, सब्ज़ प्याज भी बहुत जल्दी, इसमें डेलिकेटेड वेजिटेबल्स जाती हैं और वो इससे जल्दी जल्दी कुक हो जाते हैं, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये मेरे पास कैबेज चली गई, ठीक है। कैप्सिकम और ग्रीन ऑनियन सबसे एंड पे जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट डेलिकेट वेजिटेबल्स होती हैं, वो अपना कलर ख़राब कर देंगी। जैसे थोड़ा सा मेरा ये जो है वेजिटेबल्स होते होंगी, तेज तेज आपने इसमें हाथ चलाना है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म की आपको खुशबू आएगी। आप इसमें अब हम इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा इसको साइड पर करेंगे, और अब हम इसमें जो आपको फ्राइड राइस में अंडे नज़र आते हैं खूबसूरत से, अब हम उन अंडों को खूबसूरत तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको अंडों को मैंने ऑयल वेजिटेबल को साइड पे कर ली है। ये मेरे बस 3 अंडे हैं। अब मैं इन अंडों को यहाँ पे डालूंगा, इसके पार्ट पे साइड पर ही, और ये अंडे इसमें ही पक जाएंगे, ठीक है। अंडे को थोड़ा सा आपने स्टे देना है, ताकि अपनी शक्ल बना ले, उसके बाद आप इसे स्क्रैम्बल करें, वरना अंडे छोटे छोटे हो जाएंगे, वो ज़्यादा चावलों में अच्छे नहीं लगते। तो हम ये अंडे को पकने देते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने अंडा डाला ये अंडा पकना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये देखें वेजिटेबल, आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें, इसको इस तरह हल्का हल्का हिलाएं, ताकि आपको जो चंक्स चाहिए वो इसमें आ जाए। ये देखें, ये देखें, ये बड़े बड़े चंक्स से आपके अंडे के आ गए, ठीक है। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। ये देखें, ये मुझे इस तरह के अंडे चाहिए थे जो इसमें आ गए हैं।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेजिटेबल्स में थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस इसमें बिल्कुल सिंपल से हैं। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। ठीक है, ब्लैक पेपर डाल के इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। और आप जब इसमें ज़्यादा सोया सॉस इस तरह की चीज़ें नहीं डालेंगे तो आपके ब्लैक पेपर और सॉल्ट से ही इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, क्योंकि मेरे अंडे और जो है स्क्रम्बल एग बन चुके हैं, जिस तरह के मुझे चाहिए थे अंडे इसमें वैसी शक्ल अख्तियार कर गए हैं। ठीक है जी, ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगा इसमें। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगी इसमें, वो अपना फ्लेवर इनहेंस करेगी। और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें हॉट सॉस या सोया सॉस डालेंगे। हॉट सॉस भी 1 टेबलस्पून ही है। ठीक है, अब आप सोचेंगे जी चावल कहाँ है। चावल मैं आपको बता दूं कि मैंने चावल लिए थे, 2 गिलास चावल लिए थे, उनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर दिए। आपने हो देखेंगे होटल में चावल जब चाइनीज कुकिंग खाना खाते हैं तो चावल बड़े ज़बरदस्त किस्म के अलग अलग होते हैं, वो इकट्ठे मिक्स नहीं होते। उसकी वजह होती है कि हम लोग होटल लाइन में चावल को पहले से बॉयल करके ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है चावल अपना कलर ख़राब नहीं करते और जुड़ते नहीं हैं, इसलिए मैंने चावल पहले से ही बॉयल करके ठंडे करके रख लिए हैं। जी, अब मैं इसमें चावल ऐड करने जा रहा हूँ। चावल मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये मैंने इसमें चावल थे, ये मेरे 2 गिलास चावल हैं जो मैंने बॉयल करके सॉल्ट के साथ पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और इसको मैंने साथ साथ आप मिक्स करते जाएं ताकि आपके जो चावल हैं वो ये वेजिटेबल आपके नीचे ना लगे। इसका हम थोड़ा सा फ्लेम अप कम करेंगे क्योंकि मुझे चावल मिक्स करने हैं, और जैसे ही चावल मिक्स हो जाएंगे फिर मैं इसका फ्लेम हाई कर दूंगा। ध्यान से आपने ये काम करना है क्योंकि फ्लेम तेज़ होता है, तो आपने ज़रा ध्यान से इसमें कुकिंग करनी है। ये सारे चावल इसमें मिक्स हो गए। अब मैं इसको ये देखिए ऐसे अपने सारे चावल ऊपर से जो वेट्स आपके जो हैं ये देखिए इससे आपको अभी जब इसमें अब शिमला मिर्च ऐड करेंगे और आप इसमें थोड़ा सा सब्ज़ प्याज ऐड करेंगे तो ये खूब अपनी और भी खूबसूरती इसकी इन्हेंस करेगा। ठीक है, देखिए अंडे और जो कुछ था इसमें सारी वेजिटेबल इसमें मिक्स होके ऊपर आ गई। इसमें स्पाइसेस जो थे अब आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे स्टेज पे, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमारे राइस जो हैं वेजिटेबल्स के साथ टॉस हो गए। ये देखिए ये हमारे चावल सारे टॉस हो गए। मैं ज़रा थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ और फिर आप इसको बाकी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेते हैं जी छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने राइस का फ्लेवर और इसमें स्पाइसेस चेक करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। परफेक्ट। अब हम इसमें करेंगे ग्रीन ऑनियन डालेंगे, ये फ्रेशनेस पैदा करेगा। और ये हमारे पास कैप्सिकम है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ये दोनों चीज़ें जाके चावलों में फ्रेशनेस पैदा करेंगे। ये देखिए इनके डलते साथ ही चावलों का देखें हमें कैसे ज़बरदस्त लुक चेंज हो गई। ठीक है, चाइनीज़ खाना हमेशा आपने जो इसके राइस ख़ास तौर पे खुले बर्तन में बनाने, ठीक है, वरना फिर आपके चावल जुड़ जाएंगे। ये देखें ये एक भी दाना जो है बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, जिस तरह कि आप होटल में जाके खाते हैं बिल्कुल वैसे चाइनीज़ राइस रेडी है। तो ये हमारी एक रेसिपी कंप्लीट हो गई है। ये देखें ये देखें ये देखें अंडे भी बिल्कुल वैसे ही इसमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं
और ये हमारी एक रेसिपी रेडी हो गई है। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी मंचूरियन। आपकी डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी, तो उस पर सेकेंड रेसिपी बन रही है मंचूरियन। सर्विंग हम इकट्ठे ही करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा शेल्फ क्लियर करके दूसरी सेटअप कर लूँ रेसिपी का। तो हम मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद, सिर्फ सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो मंचूरियन के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, बहुत ज़बरदस्त मज़े का और होटल से भी ज़बरदस्त मंचूरियन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, आप बड़े इजीली इसको घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे चिकन चाहिए। बोनलेस चिकन है मेरे पास, ये मेरे पास 1 kg के लगभग चिकन होगा, ठीक है। उसके साथ मुझे एग वाइट चाहिए। ये मेरे पास 1.5-2 अंडों की एग वाइट्स हैं। विनेगर चाहिए, कॉर्नस्टार्च चाहिए, कॉर्नफ्लावर जिसे कहते हैं, कॉर्नफ्लावर चाहिए मुझे। केचप चाहिए, जितनी चाहिए होगी मैं आपको डालूंगा तो बताता जाऊंगा। चिकन स्टॉक चाहिए, थोड़ी सी शुगर चाहिए मुझे, सोया सॉस चाहिए, और मुझे थोड़ी सी हॉट सॉस चाहिए, और ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चीज़ों को मिक्स करना है, चिकन को। इन चीज़ों को थोड़ा जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, जो चाहिए वो मैं पहले अपने पास रख लूं, ताकि आसानी से हम चीज़ें बना सकें। क्लीन अप भी कर लें, ये दो थोड़ी चीज़ें से थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ। सबसे पहले मैं करूँगा चिकन एक बाउल में शिफ्ट करूँगा। ये देखिए, साथ साथ क्लीन अप करते जाइए, हाथ आपके बिल्कुल साफ़ हों, क्योंकि ये देखें ये मैंने अंडे की सफ़ेदी इसमें डाल दी है, ठीक है। और इसको मैं ज़रा हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर डाल देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा बस इतना ही मुझे चाहिए था जो मैंने इसमें डाल दिया। इसमें इसी स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ताकि चिकन अपना फ्लेवर जो है इसमें अच्छी तरह रिलीज़ करें, चिकन में अपना फ्लेवर रिलीज़ करें। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, 2 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड 2 and 3 पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें जाएगा। ये सारा मैंने इसमें इस तरह इसको मैंने कर लिया है मिक्स, ठीक है। अब ये हमारा चिकन फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैं फ्राई करूँगा, तो मैं फ्राई सेटअप तैयार कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसको फ्राई करते हुए दिखाऊंगा। मेरा ऑयल गर्म हो गया। अब मैंने जो चिकन को मैरिनेट किया था अंडे के साथ और कॉर्नफ्लावर के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के, अब हम इसमें ये चिकन को फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं एक बैच इसमें आपको फ्राई करके दिखा रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही इसको फ्राई करना है। आप अपनी फैमिली साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं, बड़ी फैमिली है तो आपके मुताबिक बनाएं। इसी रेसिपी को आप डबल कर लें, छोटी फैमिली है इसी रेसिपी को कम कर लें। रेसिपी ये रहेगी, कम ज़्यादा आप अपने मुताबिक इसको कर सकते हैं। और ये सबसे फाइनेस्ट रेसिपी है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो इजी भी बनती है और न्यू कमर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा फर्स्ट बैच इसमें डाल गया और मैं अब इसको फ्राई करूँगा। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, फ्राई होना स्टार्ट हो गया। ये इस तरह ये फ्राई होगा और हम इसको कंप्लीट करके बाहर निकाल लेंगे। अभी तो ये फ्राई होना स्टार्ट हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसको इसी तरह से, क्योंकि इसकी कुकिंग जितनी भी है ये देखें, ये इसी तरह इसकी कुकिंग है, ये देखें ज़बरदस्त। वही तो एक तो ये बोनलेस चिकन है, सेकंड ये जो है बहुत जल्दी इसमें गल जाता है और इसकी कुकिंग यहीं है, फ्राइंग के अलावा इसकी कुकिंग नहीं है। इसलिए आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है ताकि ये ख़राब आपका कच्चा ना रहे, और आप जब मंचूरियन की सॉस में इसको ऐड करें तो आपको इसको पकाना ना पड़े, क्योंकि इसमें फुल डन यहीं होना है। देखिए ये ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हम मज़ीद फ्राई करेंगे और इस तरह इसको बैजेस में करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये भी ज़रा मुझे इससे फ्राई करना है। ये फ्राई हो रहा है मेरा चिकन मज़े का। ऐसी सॉस बड़ी बहुत सिंपल सी सॉस है और आप मिनटों सेकंडों में ये मंचूरियन घर में बना सकते हैं। इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा।
चैनल को शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये चैनल ग्रो करेगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो ये चैनल आपके प्यार के साथ, आपकी फ्रेंडशिप के साथ ही ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब रेसिपीज़ बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको वो सब चीज़ें सिखा सकूँ जो मैंने खुद सीखी हैं, लेकिन मैं आपको वो सब चीज़ें फ्री में ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो फीसिस दे के पढ़ के सीखा है और वो सारा नॉलेज मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इल्म जितना सिखाया जाए वो और बढ़ता है। क्योंकि मैं भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं भी सीखता रहता हूँ वक्त के साथ साथ, और वो सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अपने कुकिंग प्रोग्राम में सिखाता जाऊँगा। और ये हमारा फर्स्ट बैच रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल रहा हूँ, और सेकंड बैच को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। और फिर जब ये सारा चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको मिलते हैं सॉस के साथ, बाकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। तो जी ये मैं इसको फ्राई करके निकाल रहा हूँ। ये देखें लाइट ब्राउन से चिकन कलर आ गया। ये अब हम सेकंड बैच भी इस तरह इसमें डालेंगे। जी ये देखिए मेरा सारा चिकन फ्राई हो गया। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन, ज़्यादा से जलाना भी नहीं है और ज़्यादा वाइट भी नहीं रखना है, जिस तरह कंडीशन का चिकन चाहिए था ये बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो गया। अब मुझे बनानी है जिसकी सॉस, जो मंचूरियन की स्पेशलिटी होती है, केचप वाली सॉस। जो हम इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहेंगे, मुझे चिकन स्टॉक है ये मेरे पास, हाफ कप मैं इसमें चिकन स्टॉक डालूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं चिकन स्टॉक बचा लिया, उसमें मुझे इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, तो मैं वो डालूँगा। इसमें मैं हाफ कप ही मैं इसमें केचप डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ। ठीक है, अगर आपको लगे स्टॉक कम है तो आप इसमें आप अगर स्टॉक कम है तो आपको लगे स्टॉक कम है तो आप इसमें और पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बाकी का बचा हुआ स्टॉक भी इसमें डाल दिया, तो कॉर्नफ्लोर मैं बाद में इसमें ऐड करूँगा। और मुझे इसमें 1 टेबलस्पून शुगर डालनी है। आप इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें रेगुलर शुगर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर दी है जी, ठीक है। साथ ही इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस के बाद मैं इसमें डालूँगा हॉट सॉस। अगर आपको हॉट सॉस नहीं पसंद या आप ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मिर्ची वाला फ्लेवर ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन ये ज़रा इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा, ठीक है। ये हो गया। वॉस्टरशायर सॉस अगर आपके पास है तो आप इसमें डालें, वरना फिर आप 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल दें। मेरे पास है तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून वॉस्टरशायर सॉस ऐड कर दिए। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जितने भी चाहिए थे मुझे, वो मैंने सॉस के लिए इसमें डाल दिए, ठीक है। सॉस ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको थोड़ा सा इसे पकाना है। थोड़ा सा मुझे ऑयल चाहिए होगा, क्योंकि मुझे इस रेसिपी को, इसमें मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए और लहसुन चाहिए, जो मैं पहले इसमें फ्राई करूँगा। पहले अपना फ्लेम, चाइनीज़ कुकिंग मैंने को बताया कि हाई फ्लेम पे होती है, तो मैंने अपने इस पॉट को जब रखा है फ्लेम, तो मैंने इसके जैसे फ्लेम हाई कर दिया और फुल फ्लेम है मेरा। होटल्स में तो फ्लेम बहुत तेज़ होता है। ये देखिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल जाएगा इसमें। आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं। तो जैसे ये थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें चॉप किया हुआ फ्रेश लहसुन ऐड कर दूंगा। ये देखिए ये मेरे पास लहसुन है जी, इसमें चला गया। इसमें अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे लहसुन को थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा पकने देना है, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा, इससे जगह कि उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए और आपका ये
ये देखिए, ये बस ये वाली चीज़ चाहिए थी मुझे। ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। चाइनीज़ खाना पकाने में बहुत इजी है, और इसके स्टेप आप फॉलो करें तो आपको वही फ्लेवर आएगा जो आप बाज़ार में जाके खाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़, अपनी जो सॉस है, ये सिरका नहीं डाला, वो मैं सिरका जब इसमें टेस्ट एडजस्ट करूँगा वो अपने मुताबिक आपने डालना है, ठीक है। अगर आपको कम खट्टा कम रखना है इसको, क्योंकि जो मंचूरियन का टेस्ट होता है वो हम इसमें, ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मुझे इसमें ये जो सॉस है ये मैं इसमें डाल दूँगा। सॉस हम थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे हमारा सॉस थोड़ा सा पकेगा तो हम इसमें अपना जो हमारा चिकन फुल डन है, चिकन आपने फ्राई करते हुए फुल डन कर लेना है, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चिकन मुझे पकाना है, थोड़े से सॉस में पकानी है। चिकन हमने बिल्कुल एंड में डालना है, उसके बाद कॉर्नफ्लोर डाल के और वो डाल के इसको हमने एडजस्ट करके बंद कर देना है, हमारा मंचूरियन रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा, इसको एक बॉयल आता है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं रेसिपी को। तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। टेस्ट एनहेंसर नमक जाएगा, अपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालना है, और थोड़ा सा इसमें इसी स्टेज पे हम ब्लैक पेपर डाल देंगे। ये देखें, हमारा जो इसकी सॉस है ज़बरदस्त किस्म की सिजल हो रही है, और ये बिल्कुल जो है पकने की निशानी कि आपकी सॉस बिल्कुल पक गई है, इसमें कच्चापन सारा ख़त्म हो गया, ठीक है जी। अब मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगा, 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर जाएगा। विनेगर ऐड करने के बाद मुझे इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। ये मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो चाइनीज़ है आपने इसको बार बार टेस्ट करके ही बनाना है। परफेक्ट, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है चाइनीज़ इस प्रोसेस तैयार है। और जब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे अपना, ये देखिए, ये हमारा चिकन ऐड हो गया इसमें। अब लास्ट प्रोसेस में जो स्टेप है वो है जी इसमें कॉर्नफ्लावर डालने का। हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। मुझे 1/2 कप मुझे पानी चाहिए। ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म के, देखें जैसा पक रहा है, और इसका कलर देखें कितना मज़े का इसका कलर आया है, बिल्कुल ऐसा जैसे होटल में आप लोग खाते हैं। और ज़बरदस्त ये सिजल कर रहा है। ये मुझे 1/2 कप मैंने पानी लिया है, और इसमें मुझे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है। आप कॉर्नफ्लावर जब इसमें ऐड करें तो आपने हाथ रोक के कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, क्योंकि वो एकदम थिक हो जाता है, और अगर ये ज़्यादा थिक हो गया तो फिर उसका सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, फिर आपको इसकी री एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब जब भी इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करें तो आपने इसमें ध्यान से कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया, साथ ही मैंने इसे रोक दिया। ये साथ ही कॉर्नफ्लावर ने इसको थिक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें मैंने और कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगा, और ये बिल्कुल 1 टेबलस्पून और 1/2 कप पानी इसकी बेहतरीन रेशो है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा मंचूरियन डन हो गया है। इसको बस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने सिर्फ बॉयल आने देना है, ताकि जो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर कच्चा गया है वो अच्छी तरह पक जाए। मंचूरियन हमारा रेडी है। ये देखें, इसकी सॉस बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की, आप देखेंगे साइडें देखें, ये देखें साइड इसकी बबल कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो कॉर्नफ्लावर डाला है आपने वो इसमें पक गया है, ठीक है। और बाकी अब मैं इसमें सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट के लिए टेस्टिंग करूँगा। 1/2 टीस्पून लेता हूँ मैं, और इसकी सॉस जो है परफेक्ट हमारा मंचूरियन रेडी है। ये देखिए, अब मैं इसका नीचे से चूल्हा बंद कर, फिर इसका फ्लेम ऑफ कर रहा हूँ। हमारा मंचूरियन रेडी है। अब मैं आपको मिलता हूँ सर्विंग के टाइम, देखते हैं हम इसको सर्व कैसे करते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त।
माशाल्लाह से। ये देखें, ये बिल्कुल वही चीज़ जो आप लोग होटल में जाके खाते हैं। ये मेरा हॉट प्लेटर मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है, और जिस तरह ही आपको ये देखिए, ये हमारे राइस प्लेटर रेडी है। ये हमारी दोस्ती की शम्मा भी रेडी है। और आज की रेसिपी आपकी ख़ास फरमाइश पे चाइनीज़ वीक का हमने स्टार्ट कर दिया है। आप इस वीक में देखेंगे बहुत सारे चाइनीज़ खाने और इसकी वैरायटी ऑफ चाइनीज़ फूड। ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, बच्चों के साथ खाइएगा और मुझे फीडबैक बताइएगा कि रेसिपी आपके घर में कैसे बनी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए भी चैनल देखते रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपीज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।